नमस्कार। हम आज यहाँ उपस्थित हैं विवेकानंद कैरियर काउंसलिंग मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत। मैं डॉक्टर अविनाश वाजपेयी, मैं प्राध्यापक हूँ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के मीडिया प्रबंधन विभाग में। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता और मार्केटिंग पर। अब इस विषय को समझना विद्यार्थियों को क्यों आवश्यक है, इसके अगर उद्देश्यों की बात करें हम, तो पत्रकारिता एवं मार्केटिंग के अंतर संबंध को हमें समझना होगा। पत्रकारिता में मार्केटिंग की महत्ता का अध्ययन हमें करना होगा। मार्केटिंग की तकनीक का अध्ययन करना होगा। मार्केटिंग की मूलभूत तत्वों का पत्रकारिता क्षेत्र के साथ समन्वय क्या है, इसका अध्ययन करना होगा। और साथ ही पत्रकारिता में मार्केटिंग के क्या लाभ हैं, इसे हमें समझना होगा। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आज हम अपना ये क्लास चालू करते हैं। अगर हम बात करें मीडिया की, तो मीडिया भी अगर आज हम देखें तो ये किसी भी रूप से किसी कॉरपोरेट हाउस से कम नहीं है। आज मीडिया घरानों ने भी एक कॉरपोरेट हाउस का रूप ले लिया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज यहाँ पर भी मार्केटिंग की बहुत आवश्यकता है। हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं मीडिया अथवा पत्रकारिता संस्थानों में पृथक मार्केटिंग विभाग होते हैं, जो किसी भी मीडिया के मार्केटिंग के लिए अथवा उसके राजस्व के संग्रहण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसा हमें मालूम है, किसी भी संस्थान को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता है। आज समय बदल चुका है। आज बहुत तेज़ी से मार्केट बढ़ रहा है और बाजारीकरण के इस दौर में मीडिया भी अछूता नहीं है। तो हमें यहाँ पर भी मीडिया संस्थानों में भी उस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग रणनीतियों को अपनाना बहुत अधिक आवश्यक है। और यही कारण है कि आज बाजार के दबाव के कारण हमें बहुत सारे परिवर्तन दिखते हैं। बहुत बहस होती है कि आज पत्रकारिता उस रूप में नहीं है जैसी पहले होती थी। बात होती है कि साहब पत्रकारिता जो है पहले मिशन थी, आज प्रोफेशन हो गई है। तो इसका एक कारण ये भी है कि आज बाजार के दबाव के कारण मीडिया को भी, मीडिया संस्थानों को भी वही रूप अख्तियार करना पड़ रहा है जो दूसरे मीडिया, जो अपने कॉरपोरेट हाउसेज या कॉरपोरेट घराने अडॉप्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से मीडिया में क्या क्या साधन होते हैं जहां से हम पैसा एकत्रित कर सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला स्रोत जो है वो है विज्ञापन, जो किसी भी मीडिया घराने के लिए रेवेन्यू का सबसे बड़ा, राजस्व एकत्रित करने का सबसे बड़ा माध्यम है, वो है विज्ञापन। दूसरा हम कह सकते हैं प्रसार, जो सर्कुलेशन है वो एक दूसरा माध्यम है, लेकिन ये रेवेन्यू मॉडल बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत कम इससे रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन प्रसार से भी हम रेवेन्यू जनरेट करने की बात करते हैं। और तीसरा हम जो देखते हैं वो होता है मार्केटिंग विभाग। अब अगर हम एक एक विभाग को लेकर बात करें तो हम विज्ञापन विभाग में कह सकते हैं कि समाचार पत्रों का 40% हिस्सा एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो विज्ञापनों का होता है। हम किसी भी अखबार को उठा के देखते हैं, ये आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ आपको। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, खासतौर से त्यौहार के समय में, कि जब अखबारों को सप्लीमेंट्स निकालना पड़ते हैं सिर्फ विज्ञापन के दबाव के कारण। आप देखते हैं कोई भी अखबार आप उठा के देखिए, उसके 2-2 इश्यूज आते हैं आपके पास। क्यों? क्योंकि विज्ञापनों की संख्या हो गई है, विज्ञापन बहुत ज़्यादा हैं और उसको एडजस्ट करने के लिए उनको 2 इश्यूज निकालना पड़ रहे हैं। आप देखते हैं जो अखबार 16 और 12 पन्ने का रह गया था कोरोना काल में, और जैसे ही सामान्य परिस्थितियां होती हैं तो वो अखबार 48, 64 और 72 पन्नों का हो गया, क्योंकि विज्ञापनों की संख्या बढ़ती जाती है। और किसी भी अखबार के लिए, किसी भी मीडिया संस्थान के लिए बिना विज्ञापन के उस संस्थान को चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो विज्ञापन एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का साधन है, और यही कारण है कि हमें कई बार आपको जो लगता है कि नहीं पत्रकारिता से दूर हो रहे हैं, उस तरीके की पत्रकारिता नहीं हो पा रही है, तो उसका एक कारण ये भी है कि आप जब बाजार का दबाव होगा, जब विज्ञापनदाताओं का दबाव होगा, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि हम पत्रकारिता जिस तरीके की होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो अगर हम बात करें तो विज्ञापन विभाग जो है वो एक बहुत अहम भूमिका में होता है किसी भी मीडिया संस्थान में, और रेवेन्यू जनरेशन का, राजस्व एकत्रित करने का एक बहुत बड़ा साधन है विज्ञापन।
आइडियली जो होना चाहिए 40-60 से रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि 50-50 या कई बार उल्टा इसके 60-40 का रेशियो हो जाता है, जहाँ पर 60% आपको विज्ञापन देखने को मिलते हैं। तो विज्ञापन एक बहुत बड़ा माध्यम है। दूसरा मैंने आपको बताया प्रसार विभाग, जो सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन के लिए भी आज बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जा रही हैं। हम देखते हैं कि आज अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे, हमने कभी नहीं देखा कि अखबारों में हमको कोई फ्री गिफ्ट्स मिलें, कोई डिस्काउंट्स मिलें, कोई कूपन्स मिलें, लेकिन आज बाजार के दबाव के चलते हम लोगों ने ये अनुभव किया भोपाल जैसे शहर में भी कि यहाँ पर आपको कुछ साथ में मिलता है, बाल्टी मिलती है फ्री, आपको बाउल फ्री मिलते हैं, आप अगर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 साल तक अखबार फ्री मिलता है। ये क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का साधन है जो प्रसार है। लेकिन प्रसार अगर हम दोनों की तुलना करें तो विज्ञापन से रेवेन्यू ज़्यादा आता है अपेक्षाकृत प्रसार के। तो 2 साधनों पे हमने बात की, 2 रिसोर्सेज पे हमने बात की, एक आपका विज्ञापन और दूसरा प्रसार। तीसरा है किसी भी मीडिया संस्थान के लिए महत्वपूर्ण है, वो है मार्केटिंग विभाग। मार्केटिंग विभाग जो है वो उसको किस तरीके से, आप कई बार देखते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, आप चैनलों पे देखते हैं दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय। अब वो स्पॉन्सर्ड क्या है? प्रायोजित। वो प्रायोजित प्रोग्राम जो है उसको कोई पर्टिकुलर घराना, कोई पर्टिकुलर कंपनी उसको पूरे प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड करती है। कई बार आप देखते हैं खासतौर से क्रिकेट मैच चल रहा है और कोई ऐसा इवेंट आया जब 6 पड़ा या चौका गया तो उस समय में आता है दिस 6 इज स्पॉन्सर्ड बाय। अब आप देखिए बाजार का दबाव कि एक छोटा सा इवेंट, वो अगर छक्का पड़ता है तो उसको भी कोई प्रायोजित करने वाला आपको मिल जाता है, क्योंकि आज आपका जो टाइम स्लॉट है बहुत महंगा हो गया है। आज आप 15 सेकंड का विज्ञापन देने जाते हो लाखों में होता है, तो उसको इन मीडिया घरानों ने क्या किया, उसको तोड़ तोड़ के, अब छोटा सा इवेंट है उसके लिए आपसे पैसा ले लिया, क्योंकि वो एक इवेंट ऐसा है जब लोग देखेंगे। इसमें फिर आपका आता है कि कौन से समय में आप विज्ञापन देना चाहते हो। वो क्या वैसे ही समय है? आप देखिए जब दोपहर का समय होता है, लोग घरों में नहीं होते हैं, गृहिणियां होती हैं, तो उस समय में विज्ञापन आपको 2 अलग तरीके के दिखाई देते हैं। उस समय में हो सकता है आपको विज्ञापन की फ्रिक्वेंसी कम हो, लेकिन जब विज्ञापन आपको ज़्यादा आ रहा है तो एयर टाइम महंगा होगा। ऐसे ही अखबार के केस में, पत्रिका के केस में आप देखते हो कि आपको कौन सा विज्ञापन किस पेज पे है। अगर कोई फ्रंट पेज पे है उसकी पोजीशन क्या है, कलर्ड विज्ञापन है, कौन सा किस पेज पे जा रहा है, किस साइज का विज्ञापन है, वहाँ पर हम कॉलम सेंटीमीटर की बात करते हैं। कॉलम सेंटीमीटर में आपको विज्ञापन दिखाई देता है। तो विज्ञापन का पेज कौन सा है, विज्ञापन आप कहाँ पर दे रहे हो, इसके आधार पर आपका पत्रिका या अखबारों में रेट्स फिक्स होते हैं पर कॉलम सेंटीमीटर। तो ये भी एक बड़ा साधन है। और हम देखते हैं कि मार्केटिंग के लिए इसमें पूरी तरीके से वही मार्केट फोर्स लगती है, मार्केटिंग फोर्स लगती है, सेल्स पर्सन होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर में बात करें तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वही सब आपको पर्सनल्स दिखाई देते हैं, व्यक्ति दिखाई देते हैं जो किसी एक कॉर्पोरेट हाउस में होते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसी तरीके की बनती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर हम एक कोई हमें डिस्काउंट देना है, कोई स्कीम देना है, तो उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बनेगी। और यहीं भोपाल में हमने देखा है इसका अल्टीमेट फायदा किसको होता है? पाठक को होता है। जब एक अखबार अगर आपको कोई विज्ञापन दे रहा है, आपको कोई डिस्काउंट दे रहा है, स्कीम दे रहा है, तो दूसरे अखबार के लिए वो मजबूरी हो जाती है कि वो भी आपको दे। और अल्टीमेटली कभी भी कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनती है उसका अल्टीमेटली फायदा होता है उसके ग्राहक को, उसके पाठक को, उसके दर्शक को। आज आप देखिए पहले हम लोग बहुत सारे चैनल्स जब सब्सक्राइब करते थे कितना महंगा था। आज आप देखिए आपको 200-250 रुपये में कितने सारे चैनल्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ेगी, जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा ग्राहक को या पाठक को या दर्शक को होने वाला है। तो ये बाजार के, तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता का क्षेत्र, मीडिया भी का क्षेत्र भी मार्केटिंग से अछूता नहीं है। आज जो कॉरपोरेट हाउसेज, कॉरपोरेट घराने जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, मार्केटिंग की रणनीति अपनाते हैं, वही मीडिया हाउसेज भी अपना रहे हैं। उनको भी वही चीज़ें फॉलो करना पड़ रही हैं जो कोई और दूसरे कॉरपोरेट घराने करते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर मार्केट में हम देखें तो हम 4P की बात करते हैं। 4P वो क्या है? प्रोडक्ट, उत्पाद, प्लेस, स्थान, प्राइस, कीमत, और प्रमोशन या संवर्धन।
तो आप अगर मीडिया की भी बात करते हैं तो ये 4P बहुत अहम भूमिका रखते हैं। 4P बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोडक्ट क्या है? आज आप देखिए, अगर मैं उदाहरण के रूप में अगर भोपाल की बात करूं तो दैनिक भास्कर अगर बुधवार को मधुरिमा ला रहा है तो पत्रिका की मजबूरी है कि परिवार लेके आए, क्योंकि आप नहीं तो सप्लीमेंट आपका चूक गया, क्योंकि पाठक हर वर्ग का है। उस घर में गृहिणियां भी हैं, उस घर में बच्चे भी हैं, उस घर में बुजुर्ग भी हैं। तो आपको अगर याद होगा तो पहले अखबारों में एक शेयर का पन्ना आता था, आज वो पन्ना गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी पाठक संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो स्पेशल अखबार निकलने लगे। इकोनॉमिक टाइम्स की बात करिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की बात करिए, जो पूरा का पूरा कमोडिटी मार्केट या शेयर मार्केट पे आधारित है, और पूरा अखबार अलग निकल रहा है। तो ये आपको बाजार तय करता है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्या उत्पाद है। अगर आप उसमें समाहित नहीं करोगे, आप अखबार में देखिए, अगर कोई बच्चा घर में है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, और उसमें कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई अगर कंटेंट है, तो वो कंटेंट हर अखबार में आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे, बाजार से बाहर हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका उत्पाद क्या है, क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि अखबार भी, खबर भी एक उत्पाद बन गई है। तो प्रोडक्ट क्या है, प्लेस, कहां पर आप बेचने जा रहे हो। अगर मैं ऐसी जगह में बेचने जा रहा हूं अपना अखबार जहां पर पढ़े लिखे लोग कम हैं, कम संख्या में, तो वहां मुझे दूसरी स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगी, वहां मुझे कुछ और करना पड़ेगा जिससे मेरे अखबार बिक पाए। अगर मैं ऐसी जगह में बेचना जा रहा हूं जहां एलीट क्लास है, तो मुझे हो सकता है वहां पर अंग्रेजी अखबार की खपत ज़्यादा हो। अगर मुझे लगता है कि नहीं, यहां पर है जो है हिंदी अखबार, क्षेत्रीय भाषाओं में, आपको ताजुब होगा, इनाडू जो है वो आंध्रा का बेस्ट सेलिंग अखबार है, और हो सकता है भोपाल में हम देखें तो हमें इनाडू देखने को भी ना मिले, पढ़ने को भी ना मिले। तो क्षेत्रीय भाषाओं में अगर अखबार है तो वहां पर उसकी क्या डिमांड है। तो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह कहाँ, किस स्थान पे आप बेचने जा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, प्राइस। आज अगर देखें हम तो हमारे यहाँ पर कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अगर एक अखबार हम देखते हैं तो बहुत महंगा है, और उसकी अपेक्षा दूसरा अखबार बहुत सस्ता है। तो आपने अगर कीमत बढ़ाई है तो आपको कंटेंट भी देना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए, जैसे मैं अगर बात करूं कि एक अखबार आप ले रहे हो, एक दूसरा अखबार आता है जो आपको शुरू में कहता है कि मैं फ्री बांटूंगा। आप कुछ समय तो ले लोगे, लेकिन जैसे ही उसमें कुछ पैसा लगना चालू होगा, हो सकता है आप उसको विड्रॉ कर लो। तो क्या आप इन एडिशन ले रहे हो, या आप उसके आदी हो गए। आपको कई बार लगता है कि यार अगर मैंने 4 अखबार पढ़ता हूं, आप लोग पत्रकारिता के विद्यार्थी अगर हो तो आपको लगता है 4 अखबार पढ़ता हूं तो एक अखबार तो आप कंपलसरी पढ़ते ही होगे। मैं अगर वो अखबार नहीं पढ़ूं तो मुझे लगता है कुछ अधूरा सा है, भले ही मैंने उसकी जगह 5 अखबार पढ़ ली हो। तो आपको कीमत, उसके आधार पर कीमत फिक्स होती है कि हमारा अखबार मार्केट में कितना चलेगा, कितना सस्टेन करेगा। कीमत क्या, हमारे कॉम्पिटिटर की कीमत क्या है। और चौथा जो है, मैंने आपको 3 बताया, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। उसके पीछे आपने कितना प्रमोशनल एफर्ट्स डाले हुए हैं, कितना विक्रय संवर्धन के एफर्ट्स डाले हुए हैं। जो मैं आपको अभी बता रहा था, डिस्काउंट्स हैं, स्कीम्स हैं। आपका एक प्रतिस्पर्धी जो है वो एक बाल्टी फ्री दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं लोग बाल्टी के अखबार तो पढ़ नहीं है, मैं ऐसा अखबार ले लूँ जिसमें बाल्टी फ्री मिल जाए, घर के उपयोग की चीज़ है, ग्लास के बाउल मिल जाए मुझे फ्री। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपने कितने प्रमोशनल एफर्ट्स उसके पीछे डाले हुए हैं, जिससे आपका अखबार, आपका मीडिया घराना वहां पर सस्टेन करे। कंटेंट तो ही देखिए, बिना कंटेंट के पत्रकारिता में कोई नहीं टिक सकता, लेकिन उसके बावजूद आज ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो भी बहुत प्रभावी हैं। और चूंकि मैंने जैसा आपको शुरू में बताया, ये मीडिया घराने, ये पत्रकारिता का क्षेत्र भी आज कॉरपोरेट हाउसेस का रूप ले चुका है। आज बहुत खर्चीला काम हो गया है। कोई अगर आप चैनल चालू करते हो तो 100, 200, 400 करोड़ का आपको काम है, वहाँ पर हज़ारों करोड़ का काम है। तो आप जब इतना पैसा कोई डालेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो बट नेचुरल है बिजनेस की दृष्टि से उसका रिटर्न भी चाहेगा। तो वो भी मार्केटिंग के दबाव से, बाजार के दबाव से अछूता नहीं है, और वहाँ पर भी आपको बाजार को ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रेटजीज बनाना होंगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता का मार्केटिंग के साथ में एक बहुत गहरा संबंध है, और आज के वर्तमान परिदृश्य में पत्रकारिता बिना मार्केटिंग के असंभव जैसी लगती है। धन्यवाद, नमस्कार।